बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैथमेटिक्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सिर्फ प्रॉपर्टी चेक करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इसका पार्ट नंबर 1 है a + 4 + b = a + 4 + b। इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे a + 4 के गिर्द ब्रैकेट है, यहाँ पे 4 + b के गिर्द ब्रैकेट है। इसका मकसद ये है कि अगर हम इन दोनों को पहले ऐड कर लें, जो इसका आंसर आएगा उसको तीसरे में ऐड करें, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करें, जो इसका आंसर आएगा इसमें ऐड करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि एडिशन की साइन है, इसलिए इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास कोई 3 नंबर हैं। कौन कौन से? कंसेक्टिव नंबर ले लें, 3 + 4 × +5 लिख दें, इक्वल टू ए की जगह क्या हमने पुट किया था, 3 को वैसे रख दें, +4 + 5 के गिर्द डाल दें ब्रैकेट। अगर लेफ्ट साइड को देखें, हमेशा जो मैथ्स का असूल है उसमें पहले ब्रैकेट वाली जो वैल्यू होती है उसको करते हैं सॉल्व। लेफ्ट साइड में 3 + 4 के गिर्द ब्रैकेट है, इधर 4 + 5 के गिर्द ब्रैकेट है। 3 + 4 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7 + 5। जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो ब्रैकेट हो जाती है ख़त्म। +5 = 3 को वैसे रहने दें, +4 + 5 क्या होता है, ये होता है 9। नेक्स्ट स्टेप में 7 + 5 होता है 12 = 3 + 9 होता है 12। अब देखें दोनों जानिब एक जैसा सेम आंसर आया है, इसलिए इस प्रॉपर्टी में जो चीज़ भी ऐड करेंगे इनको पहले सॉल्व कर लें या इसको पहले सॉल्व कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दो नंबरों को सॉल्व करें या इन दोनों को मिलाकर सॉल्व करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 इसकी भी कोई प्रॉपर्टी चेक करनी है। 2 में है 2√√ + 3√√ 2√√ + 3√√ = 3√√ + 2√√ अगर किसी नंबर को पहले लिख दें और दूसरे को बाद में लिख दें, या दूसरे को पहले लिख दें, पहले को बाद में लिख दें, उनको ऐड करें तो जगह तब्दील करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी कि जमा की प्रॉपर्टी है। इसकी भी कुछ छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर ले लें, 20 ले लें + 25 ले लें, इक्वल टू 25 पहले लिख लें +20 बाद में लिख दें। 20 + 25 ये होता है 45, इक्वल टू 25 + 20 ये होता है 45। तो इसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25 को पहले लिख दें या 25 को बाद में लिख दें तो इसको ऐड करने के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x - x = 0
एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको चेक करते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है। ये बनती है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसको क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर किसी नंबर को भी अपने आप में माइनस कर दें तो आंसर क्या आता है? 0। मसलन 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स 5 होगा। अगर 10 है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी 10 होगा। यानी कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर पे भी ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए तो वो एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स ही कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है। नंबर 4 में क्या है? a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसमें दोनों चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, इसलिए इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसमें दोनों चीज़ें यूज हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रहा है और एडिशन भी यूज हो रही है। इसकी भी कोई अगर आप मिसाल लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, तो क्या एक ही जगह कोई ले ले नंबर 5 ले लें। 5 इंटू 4 प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे 5 है मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पे क्या है 4 है मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस यहाँ पे एक ही जगह हमने 5 लिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 4 प्लस 3 7 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इक्वल टू 20 को 15 में से प्लस करेंगे 15 में तो ये भी बनेगा 35। दोनों आंसर आएंगे सेम। ठीक है ना, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर 16 प्लस 0 इक्वल टू 16, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी यूनिक है, सिर्फ एक ही नंबर है 0 जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यानी कि ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में भी जमा यानी कि ऐड किया जाए तो उस नंबर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। वो सिर्फ और सिर्फ है 0 ही सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसको किसी नंबर में भी ऐड करें तो आंसर सेम ही आता है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। आगे पार्ट नंबर 6 है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 100। जिस तरह हमने 0 को एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा है पीछे क्वेश्चन में, इसी तरह 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये वो प्रॉपर्टी है कि एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। जैसे हमने 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 ही रहा, कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। इसलिए 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
1 भी एक यूनिक नंबर है जिसको जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। जिस तरह 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसमें भी जमा करें यानी कि प्लस करें उसमें ऐड करें तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह जब 1 को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम ही रहता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये याद रख लें, जो 0 है वो भी यूनिक है और वो एडिटिव आइडेंटिटी है, जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऐसे अगर नंबर है 7 पार्ट में है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस तरह अगर नंबर को, जो भी नंबर यहाँ पे होंगे उनको देखें, 4 है इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं है, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 के गिर्द ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। राइट साइड के ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 के गिर्द ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। जो इसका आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला क्वेश्चन, इसी का हमने पहला पार्ट इसी क्वेश्चन का हल किया था, वो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे उसमें यानी कि एडिशन की अब ये साइन थी, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बजाय वहाँ पे प्लस की साइन थी, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन की साइन। उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब यहाँ पे एडिशन की साइन हो यानी कि प्लस की साइन हो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन हो तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 है ए बी इज इक्वल टू बी ए बी के साथ ज़रब हो रहा है और बी भी ए के साथ ज़रब हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर ए को पहले रख दें या बी को पहले रख दें और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी होती है। उसमें क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसके थे 8 पार्ट्स, ये किए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ भी प्रॉपर्टी जो हैं इनको नाम लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है यानी कि यूज हो रही है। पार्ट नंबर 1 है -3 लेस देन -1 और 0 लेस देन है 2 से। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी नंबर छोटा है उसको किसी नंबर से भी कंपेयर किया जाए तो तब भी छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 इसका, if a less than b then if a less than b then 1 over a greater than 1 over b। इसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी।
फॉर inequalities with positive numbers. Reciprocal property for inequalities with positive numbers. अगर इसी किसी नंबर का भी रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन में, जैसे है ए लेस देन है बी। अब यहाँ पे क्या है, इसको बटे की फॉर्म में लिखा है 1/a को और 1/b को भी, तो ये क्या हो गया है, 1/a ग्रेटर देन हो गया है 1/b से। ठीक है ना। अब देखें फर्ज करें, हमारे पास 3 है लेस देन 4, ये तो हमें पता है 3 लेस देन 4 होता है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/3 ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बटा है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो छोटा है और 1 का डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसी का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या है, इफ AC लेस देन BC, if AC लेस देन है BC एंड C ग्रेटर देन 0, देन A लेस देन B। ओके, इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज फॉर पॉजिटिव फैक्टर्स। पॉजिटिव फैक्टर्स और पॉजिटिव फैक्टर्स। अब क्या है, AC लेस देन है BC, जबकि C ग्रेटर देन है 0, तब भी क्या है, A लेस देन है B से। अब C ग्रेटर देन 0 यानी कि C जो है ये पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। अगर C लेस देन 0 हो तो फिर तो होगा वो नेगेटिव। अब C ग्रेटर देन 0 है, ये है पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसको किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से दोनों साइड पे एक ही पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी साइन की डायरेक्शन लेस देन या ग्रेटर देन की चेंज नहीं होती। अगर किसी नेगेटिव नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मसलन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -x से मल्टीप्लाई करते हैं, -y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है ना। इसलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज फॉर पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव फैक्टर्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर AC का 4 है, इफ AC लेस देन BC, सॉरी 4 तो ये है, इफ A लेस देन है B, A लेस देन B, देन क्या होगा, A प्लस C लेस देन है B प्लस C से। इसका क्या मतलब है कि A लेस देन है B से, अगर दोनों जानिब कोई भी पॉजिटिव नंबर हम ऐड कर देते हैं, A+5 B+5 कर देते हैं, A+100 B+100 कर देते हैं, तो ये इनइक्वालिटी वाली साइन चेंज नहीं होती।
इसका मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, 5 लेस देन है 6 से, ये तो कन्फर्म है। अगर हम दोनों जानिब कर देते हैं ऐड कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 10 ऐड कर देते हैं, 10 + 5 लेस देन है 10 + 6 से, ये भी बात अथेंटिक है कि 10 + 5 क्या होता है, 15 लेस देन होता है 16 से। अब भी ये पहले वाला जो नंबर है ये छोटा है दूसरे नंबर से, ठीक है ना। इसी तरह वो कहता है कि a लेस देन b, देन a + c लेस देन है b + c। दोनों जानिब अगर c को जमा कर दिया जाए, एनी नंबर, c कौन सा, कोई भी इंटीजर है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, एडिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। आगे पार्ट नंबर 5, इफ AC लेस देन BC, इफ AC लेस देन है BC एंड C लेस देन 0 एंड C लेस देन है 0, तो क्या होगा, A ग्रेटर देन B। अब इसको समझें, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज फॉर नेगेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज फॉर नेगेटिव फैक्टर्स। नेगेटिव फैक्टर्स, इसको समझें। वो कहता है AC लेस देन BC एंड C लेस देन 0। C लेस देन 0 से क्या मतलब है कि 0 से ये छोटा है और ये कोई नेगेटिव नंबर है। C क्या है, ये कोई नेगेटिव नंबर है। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से इस किस्म की कंडीशन में ग्रेटर देन या लेस देन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली साइन हो जाती है चेंज। जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। अब देखें, इसकी भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें, फॉर एग्जांपल 6 जो है ये क्या है, बड़ा है कैसे, 5 से, ठीक हो गया। अगर इसी को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6, ये होता है छोटा -5 से। जब -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि जब भी जो भी नंबर नेगेटिव होते हैं, जैसे जैसे वो 0 से दूर जाते हैं तो छोटे छोटे होते जाते हैं। मसलन -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है, -4 -5 से बड़ा है और -5 -6 से बड़ा है। इसी तरह जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली साइन जो होती है ये चेंज हो जाती है। इसकी डायरेक्शन ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाती है, या अगर लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाती है। आगे है नंबर 6, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। इसको कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी।
क्वेश्चन नंबर 6 से आगे इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4 एंड 1/4। इनके दरमियान कोई दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। वैसे तो इनके दरमियान लाखों रेशनल नंबर हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही फाइंड आउट करने हैं इनके दरमियान। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इनका एवरेज ले लेंगे। 1+3 प्लस 1/4 ओवर 2, आसान सा मेथड है। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा, 4 3 12। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 इक्वल टू 4 1 4 प्लस 3 1 3 ओवर 12 ओवर 2। 4 + 3 7 ओवर 12 ओवर 2। अब क्या करेंगे, 2 इसका जो डिनोमिनेटर होगा ये होगा 1, ये ऊपर जाकर उलट जाएगा, ये आ जाएगा 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 7 ओवर 24। एक तो हमारे पास ये रेशनल नंबर आ गया 1/3 और 1/4 के दरमियान। दूसरा रेशनल नंबर क्या करेंगे, अब इसको 1/4 को या 1/3 को इसमें ऐड करके इसकी एवरेज निकाल लेंगे, हमारा दूसरा रेशनल नंबर भी आ जाएगा। क्या करते हैं, 7/24 प्लस कर देते हैं 1/4 ओवर 2, इसका भी एवरेज ले लेते हैं इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। 24 आता है, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनता है, उसी 1 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें 24 बने, 6 से। 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओवर आ जाएगा 2। 7 1 7 प्लस 6 ओवर 24 ओवर 2 इक्वल टू 6 और 7 13 ओवर 24 ओवर 2। ये 2 ऊपर जाकर 24 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 13 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 13 ओवर 48। दूसरा रेशनल नंबर हमारा 1/3 और 1/4 के दरमियान आ जाएगा 13 ओवर 48। ये हमारे दो रेशनल नंबर आएंगे 1/3 और 1/4 के दरमियान में 7 ओवर 24 व 13 ओवर 48। इसी का पार्ट नंबर 2 है 3 एंड 4। 3 और 4 के दरमियान हमने दो रेशनल नंबर निकालने हैं, 3 एंड 4। इनका भी उसी तरह एवरेज ले लेंगे। 3 ओवर 4, 3 एंड 4 का भी 3 प्लस 4 ओवर आ जाएगा 2। 3 + 4 7 होता है, 7 ओवर 2। एक हमारा रेशनल नंबर ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 ओवर 2 और 4 का एवरेज ले लेंगे। 7 ओवर 2 प्लस 4 ओवर 2, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। 7 + 8 ओवर 2 ओवर 2। इसको क्या किया हमने, इसका भी ले लिया। 1 इसका होता है डिनोमिनेटर, जिसका ना हो तो 1 और 2 2। 1 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 1 7। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 ओवर 2 ओवर 2। 7 + 8 ये आ जाएगा 15 ओवर ये 2 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। ये हमारे दो रेशनल नंबर बनेंगे, 7/2 और 15 ओवर 4। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 3/5 एंड 4/5। इनके भी हमने बीच में दो रेशनल नंबर लेने हैं, उस तरह इनका भी एवरेज निकाल लेंगे। 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 ओवर 2 इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 5। 3 + 4 ओवर आ जाएगा 2 इक्वल टू 3 + 7, 3 + 4 7 ओवर 5 ओवर 2। ये 2 ऊपर जाकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय
5 इक्वल टू 7/10। एक तो हमारा रेशनल नंबर ये आ गया। इन दोनों के बीच में 3/5 और 4/5। अब क्या करेंगे, 4/5 और 7/10 के दरमियान एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, इनको एवरेज निकाल कर। क्या करेंगे, 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। अब इस कैल्शियम क्या आएगा, इस कैल्शियम आ जाएगा 10 को कितने से मल्टीप्लाई बाय करें तो 10 बनेगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, 10 1 10। ऊपर उसी 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, इसलिए 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर 2 इक्वल टू 7 1 7 प्लस 4 2 8 ओवर 10/2 इक्वल टू 7 प्लस 8 15/10 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाकर 10 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 15/20। ये हमारे दो रेशनल नंबर होंगे, 7/10 और 15/20, जो कि बीच में हैं 3/5 और 4/5 के।